Yes. So we are going to start our first basic chapter, that is the nature and purpose of business. The reason of teaching this chapter in the beginning so that you will be able to understand the basic concepts of business. यही आपका मेन रीजन है कि आपको ये पहले पढ़ाया जा रहा है. हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए आइए समझते हैं बिजनेस क्या है, बिजनेस किस तरह से वर्क करता है. फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज. Human activities can be classified into two activities. The first one is economic activities and the second one is non-economic activities. Now, we will understand what are economic activities and what are non-economic activities. The activities which are performed to earn money, these are called economic activities, and the activities which are performed for self-satisfaction are called non-economic activities. So, as you can see, human activities which are performed in exchange for money. कोई प्रॉब्लम किसी को? आवाज कट रही है. इमेज तो क्लियर आ रही है सभी को? आवाज धीरे धीरे आपका जैसी नेट की स्पीड बढ़ती है क्लियर हो जाएगी. ये थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रहता है. जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी नेट की वो आपको अपने आप ही क्लियर सुनाई देने लगेगी. अब वॉइस आपको क्लियर हुई थोड़ी? हाँ जी. और कोशिश करिए जनरली अपना माइक ज़्यादातर ऑफ रखिएगा, वॉइस ज़्यादा क्लियर आएगी. जी. सो ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यानी कि वो एक्टिविटीज जो कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, जिसके बदले में पैसा मिलता है, वो कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एफर्ट्स विच आर अंडरटेकन बाय मैन टू अर्न इनकम, मनी और वेल्थ. यानी कि जिस एक्टिविटी से हम बेसिकली पैसा अर्न करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. एग्जाम्पल आपके सामने, लाइक पीपल गोइंग फॉर वर्क इन फैक्ट्रीज, फार्म, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल्स में जो लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. और नॉन इकोनॉमिक क्या होती हैं? दीज एक्टिविटीज़ डू नॉट गिव एनी इनकम. इससे कोई इनकम नहीं होती, बस केवल आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है. दीज आर डन आउट ऑफ कंपैशन, लव एंड केयर. लव, केयर, कंपैशन की वजह से जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसको बोलते हैं बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे डूइंग सोशल वर्क, हेल्पिंग द पुअर्स, गोइंग टू टेम्पल, cooking food in kitchen, as well as teaching. A teacher teaches his own son. एक टीचर अपने बेटे को खुद पढ़ा रहा है. तो ये भी क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. ये कंपैशन, लव और केयर की वजह से की जा रही हैं. तो हमने दो चीज़ें समझी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जिससे कि जो है हम पैसा अर्न करते हैं, नॉन इकोनॉमिक वो हैं जिससे कि हमें बेसिकली सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता. यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज दीज पर्सन विल गेट समथिंग आफ्टर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज. इनको परफॉर्म करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा. लॉयर किसी का केस लड़ेगा, उसको फीस मिलेगी. और अगर ये प्रोडक्शन करेंगे वर्कर्स जो हैं, तो बेसिकली इनको उनका जो वेजेस है, जो मजदूरी है, वो मिलेगी. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हुए. नॉन इकोनॉमिक जो अभी मैंने आपको बताया था, which are not performed for earn money or money worth, these are no, there is no monetary consideration. कोई इसमें monetary consideration नहीं होता, आपको बदले में कोई पैसा नहीं मिलता. Example, a person goes to temple, a person help his friend in studies, etc. These are called non economic activities, जो भी आपको बताया गया है. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है बेसिकली ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बस ये ध्यान रखिएगा कि एक एक्टिविटी एक टाइम पे इकोनॉमिक भी हो सकती है, एक टाइम पे नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्टर गिव्स ट्रीटमेंट टू हिज पेशेंट, देन इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ही विल गेट द फी इन रिटर्न ऑफ दिस. बट इफ अ डॉक्टर गिव्स ट्रीटमेंट टू हिज ओन चाइल्ड, अगर एक डॉक्टर अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वहां पर उसको कोई फीस नहीं मिलेगी, तो दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो दैट इज कॉल्ड
वन एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक एट वन टाइम एंड कैन बी नॉन इकोनॉमिक एट अनदर सिचुएशन। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। क्लियर हुआ सभी को? जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बेसिकली हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी आ जाती है। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही डिस्कस करेंगे, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर तीन चीजें हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। सो वी विल स्टडी अबाउट वन बाय वन अबाउट ईच एंड एवरी। हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट ए मिनट, शायद आपकी क्लास से ही कुछ स्टूडेंट परेशान हैं ज़्यादा। इनका कभी ज्वाइन नहीं हो पाएगा, इनको बाद में देखेंगे। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और आप इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। प्रोफेशन क्या है बेसिकली? प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन कैरिड ऑन बाय प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर्स एटसेट्रा। They provide specialized service in return for fees. To become a professional, a man requires specialized knowledge and professional qualification. For example, doctor needs specialized knowledge in medicine, a lawyer needs a degree in law, etc. So basically we can say profession is an economic activity in which a person provides services to society after acquiring a special knowledge in a special field and gets fee in return of his services. यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर कि आपको सोसाइटी को आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एक स्पेशल क्वालिफिकेशन अचीव करने के बाद और बदले में फीस रिसीव करेंगे। इसका एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट्स, these are the examples of professional persons and they have to get a special knowledge in a special field, then they provide services and earn money in the form of fees. And we can say one thing also about this professional person, that they are providing services to the society, so their first motive is to provide service and to earn reputation in the society. इनके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता है, इतनी रेपुटेशन करती है। ये रेपुटेशन के लिए ज़्यादा वर्क करते हैं और सोसाइटी में अपनी एक अलग रैपो बनाकर रखते हैं। इनको एक अलग रेपुटेशन से बेसिकली देखा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा इसके थोड़े से दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर इनके फीचर्स भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जिसे जॉब भी कहते हैं, कहते भी हैं कि भाई एक जॉब होनी चाहिए, हमारे करियर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो एम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन अंडर विच पर्सन वर्क्स फॉर अदर, जहां पर एक आदमी दूसरों के लिए वर्क करता है। इन रिटर्न फॉर ही गेट सैलरी और वेजेस, या तो उसको सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है। सैलरी जनरली जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको मिलती है और जो वेजेस होती है वो जो वर्कर्स होते हैं उनको मिलती है। द पर्सन हु एम्प्लॉयज इज कॉल्ड एम्प्लॉयर, जो जॉब देता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं। एंड द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड, जिसको जॉब पर रखा जाता है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी वेयर अ पर्सन वर्क्स फॉर अदर पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट सैलरी इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट क्लियर हुआ सभी को? हाँ, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक ऐसा एक्टिविटी है जहां पर कि आप दूसरों के लिए वर्क करेंगे। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में टीचर्स आते हैं, केंद्रीय विद्यालय के लिए वर्क करते हैं और बदले में सैलरी लेते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बैंक मैनेजर्स हैं, बैंक में जाते हैं, वहां पे जॉब करते हैं, वहां पे जो है बैंक के लिए वर्क करते हैं, बदले में बैंक सैलरी देता है। दैट इज अ एम्प्लॉयमेंट। एक सेल्समैन है, वो सुबह शाम तक सामान बेचता है और उसके बाद जो है बेसिकली बदले में उसको कमीशन या उसको सैलरी मिलती है। दैट इज अ एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी वेयर अ पर्सन वर्क्स फॉर अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट के बेस पर दूसरों के लिए हम वर्क करते हैं और बदले में हमें सैलरी मिलती है। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ ये? फिर हम बात करेंगे बिजनेस की,
कि बिजनेस क्या है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग के बेस पर जब हम सामान को प्रोड्यूस करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस एक्टिविटी का नाम है बिजनेस। सो बिजनेस इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज विद सोसाइटी फॉर द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग के बेस पर अगर सपोज कीजिए कि गुड्स को मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है, दोनों एक्टिविटी किस में आती हैं? बिजनेस में आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, एक कंपनी है, वहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। वो क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। मैन्युफैक्चर होने के बाद मोबाइल फ़ोन किसी जो है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर बाद में जो है शॉपकीपर्स को सामान बेचता है और वहाँ से कस्टमर खरीदता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, क्योंकि गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है। वो शॉपकीपर भी क्या कर रहा है? गुड्स को एक्सचेंज कर रहा है कस्टमर के साथ, तो वो भी क्या कर रहा है? गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है। So everyone which is engaged whether in production or whether in providing goods to customers is engaged in business। तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्निंग किस बेस से की जाती है? सामान को प्रोड्यूस करके या सामान को कस्टमर्स के साथ एक्सचेंज करके। और केवल गुड्स नहीं, सर्विसेज भी। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस की सर्विस देती है, तो बेसिकली वो आपको सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो भी क्या कर रही है? दैट इज आल्सो परफॉर्मिंग बिजनेस। एक फ्रूट सेलर है, वो फ्रूट्स बेच रहा है, तो वो फ्रूट्स बेचकर क्या कर रहा है? बेसिकली फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कस्टमर्स को, तो वो भी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर एक मंदिर में सपोज कीजिए, एक टेम्पल में आप जाते हैं और वहाँ पे जो है प्रसाद के तौर पर जो है कुछ फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग का एम नहीं है। प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या किसी भी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम बिजनेस। एक फ्रूट सेलर से लेके और एक बड़ी से बड़ी कंपनी जो कि जो है बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बेचती हैं, वहाँ तक सभी जो है बिजनेस में एंगेज रहते हैं। बिजनेस हमारे चारों तरफ ऐसे होता है जैसे कि एक एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ रहता है। आप अपने आसपास बाहर निकल जाइए, आपको मैक्सिमम लोग जो मिलेंगे वो बिजनेस में एंगेज मिलेंगे। क्लियर हुई ये बात सभी को? सभी को क्लियर हुआ बिजनेस क्या है? जी। अब इनमें थोड़ा सा हम जो है इनको डिफर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे हमें तीनों को समझने में। पहले तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, बिजनेस एस्टेब्लिश होता है जब एक एंटरप्रेन्योर या कोई पर्सन डिसाइड करता है कि मुझे पैसा लगाना है और या तो प्रोडक्शन स्टार्ट करना है या कोई शॉप खोलकर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना है। प्रोफेशन स्टार्ट होता है जब एक पर्सन को एक स्पेशल नॉलेज का सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसे डॉक्टर को जब उसका मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है ऑल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब सर्विस सर्टिफिकेट मिलता है आईसीआई से, उसके बाद वो एज अ सीए अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। तो प्रोफेशन इज स्टार्टेड आफ्टर गेटिंग अ स्पेशल नॉलेज। एंड एम्प्लॉयमेंट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट बाय द एम्प्लॉयर। जब कोई बिजनेसमैन या कोई आपका जो है बैंक है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जब किसी आदमी को अपॉइंट करता है एज अ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट में कोई समस्या किसी को? बिजनेस कब एस्टेब्लिश होगा? जब कोई आदमी डिसाइड करेगा कि मुझे पैसा लगाना है और पैसा लगा के या तो प्रोडक्शन स्टार्ट करना है चीज़ों का या चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना है। प्रोफेशन कब स्टार्ट होगा? जब एक पर्सन को एक स्पेशल नॉलेज मिल जाएगी, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होगा? जब कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा एज अ एम्प्लॉय। क्लियर हुआ जी? ये एक बार और बताएं। क्या? एक प्रकार का लाइसेंस है क्या? नहीं, लाइसेंस आपको जो लेना है वो तो लेना है आपका बिजनेस के अंदर जो आपकी इंडस्ट्री जब आप एस्टेब्लिश करते हैं। हाँ, इसको लाइसेंस से कंपेयर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से लाइसेंस नहीं है ये। जो बिजनेस है उसमें आपको लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना जरूरी है, लेकिन जो प्रोफेशन है उसमें गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती है। उसमें आपका जिस
प्रोफेशनल एसोसिएशन से आप कोर्स कर रहे हैं, वो एसोसिएशन आपको सर्टिफिकेट देती है, और एम्प्लॉयमेंट में जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है नेचर ऑफ वर्क। तीनों में किस तरह का वर्क है, तीनों में कुछ चीजें अलग हैं। बिजनेस बेसिकली नीड जो इंक्लूड करता है वो बाइंग एंड सेलिंग है, या तो बाइंग एंड सेलिंग होती है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है। बिना बाइंग सेलिंग के बिजनेस नहीं हो सकता। इस दूसरा प्रोफेशन क्या है, उसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपर्टाइज। जैसे डॉक्टर आपको कोई गुड्स नहीं देता, केवल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कोई गुड्स नहीं देता, केवल सर्विसेज देता है, आपका वर्क को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं, जबकि बिजनेस में बेसिकली गुड्स को हम सेल करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें बेसिकली आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आपको ये काम करना है, वो काम आप उसे परफॉर्म करके देते हैं, उसके अलावा अलग से वर्क नहीं करते। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो पहले में तो या तो प्रोडक्शन होगा गुड्स का, जब बाइंग एंड सेलिंग होगी। दूसरे में केवल सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, वो भी एक्सपर्ट नेचर के बेस पर या फिर जो है आपकी एक्सपर्टाइज के बेस पर। और तीसरे में आप वो काम करेंगे जो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर कहा गया है करने को। कोई प्रॉब्लम? तीनों में क्वालिफिकेशंस का डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, बिजनेस के केस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा एक फ्रूट सेलर है, और फ्रूट सेलर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिजनेस कर रहा होता है। कई सारे शॉपकीपर्स हैं जो शॉप ओपन किए हुए हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जो है सामान को बेचने की काबिलियत रखते हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। जबकि प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशल डिग्री होना जरूरी है। यू विल हैव टू गेट अ प्रोफेशनल डिग्री इन अ स्पेसिफिक फील्ड। जब तक एक डॉक्टर के पास डिग्री नहीं होगी, उसके पास नॉलेज नहीं होगी, प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। एक लॉयर के पास बार काउंसिल से सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो भी स्टार्ट नहीं कर सकता। एक सीए के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो भी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली वी हैव टू गेट अ डिग्री इन प्रोफेशन। प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होना पड़ता है अपने फील्ड के अंदर। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉय आल्सो नीड्स क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, बट ही विल हैव टू गेट द एजुकेशन और क्वालिफिकेशन ओनली इन अ स्पेसिफिक फील्ड। जैसे अब अगर सेल्समैन की किसी की जॉब लगती है, सेल्समैन का कोई एम्प्लॉयमेंट का वर्क कर रहा है, तो उसे केवल गुड्स को सेल करना चाहना चाहिए। उसके लिए ये नहीं है कि उसे बहुत बड़ी पीएचडी होल्डर बनना है या फिर उसे बहुत कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए। अगर वो गुड्स सेल कर सकता है उस फील्ड की, यानी कि मार्केटिंग की नॉलेज अगर उसके पास है, तो ही हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज जॉब। तो जॉब में आपको केवल अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बाकी, लेकिन प्रोफेशन में आपको बहुत ही हाईली नॉलेज होनी चाहिए अपने पर्टिकुलर फील्ड की, बहुत ज़्यादा हाई नॉलेज। जबकि एम्प्लॉयमेंट में एक ही काम में आपको परफेक्ट होना है बस। और बिजनेस के अंदर तो कोई क्वालिफिकेशन मिनिमम है ही नहीं। आप जो है जितनी क्वालिफाइड है उतना अच्छा है, और नहीं भी है तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? एक बार है, और जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। क्वालिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, होते भी हैं बहुत से बिजनेसमैन, लेकिन अगर कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसी रखी नहीं गई है कि भाई आपको इंटर पास होना चाहिए या फिर आपको जो है 10th पास होना चाहिए। अगर आप इलिटरेट भी हैं और आपके पास पैसा है और रिसोर्सेज हैं और आप शॉप खोल लें और वो चल जाए, तो इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आपका चल रहा है। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। हाँ, होती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको फायदा मिल सकता है उस चीज़ का। लेकिन प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको यू विल हैव टू बी हाईली क्वालिफाइड इन योर स्पेसिफिक फील्ड एंड यू विल हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट। आपको एक सर्टिफिकेट जो मैंने अभी बताया था लेना पड़ेगा, और आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो प्रोफेशन आप नहीं चला पाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर बात करें तो एम्प्लॉयज नीड्स द क्वालिफिकेशन बट डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि जिस जॉब में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वर्क कराना चाहती है, उसी जॉब में उनको नॉलेज लेना जरूरी होता है। एनी प्रॉब्लम? तो ये तो हमने इसकी क्वालिफिकेशन की बेस पर डिफरेंस समझा। अब देख लेते हैं बेसिकली रिवार्ड। हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता है, और वो जो बदले में हमें रिटर्न में मिल रहा है वो इन तीनों में अलग अलग है।
बिजनेसमैन को बदले में जो मिलता है वो मिलता है प्रॉफिट। बिजनेसमैन जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। वो कम कीमत पर सामान खरीद कर ज्यादा पर बेचता है, बदले में प्रॉफिट कमाता है, तो वहां पर उसका रिटर्न हुआ प्रॉफिट। बिजनेस में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, वे चार्ज करते हैं फीस। उनको फीस मिलती है और वो फीस की फॉर्म में प्रॉफिट अर्न करते हैं। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको बेसिकली क्या मिलती है, तो सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, वो उसके फॉर्म में जो है पैसा अर्न करते हैं। तो तीनों में जो रिवार्ड है वो अलग अलग है। बिजनेस में प्रॉफिट है, प्रोफेशन में फीस है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी है। एनी प्रॉब्लम? ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। फिर आता है डिफरेंस जो है बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट के बेस पर, यानी कि जो पैसा हम लगा रहे हैं, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, द अमाउंट और द मनी विच इज यूज टू स्टार्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड कैपिटल। हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल, जिसको यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा हुआ है। अब बेसिकली बिजनेस जो है उसमें आपको उसके नेचर और साइज के बेस पर पैसा डिपेंड करता है कितना लगाना है। अगर बिजनेस आप कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आपको पैसा जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर आप कोई छोटी शॉप खोलना चाहते हैं, बहुत ही छोटा सा जो है बिजनेस करना चाहते हैं, तो पैसा कम लगाना पड़ेगा। तो बिजनेस के नेचर और साइज के ऊपर डिपेंड है कितना आपको उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना पैसा लगाना है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर पैसा जो है जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोफेशन। आपको केवल उसमें क्या करना है, अपना एक ऑफिस बनाना है, ऑफिस का जितना फर्नीचर वगैरह लगेगा जो सब आएगा उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। बाद में आपको फर्दर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट प्रोफेशन के अंदर नहीं होती है, क्योंकि आप सर्विसेज देंगे, सर्विसेज के बेस पर जब अपना वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं होती है। और बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, तो वहाँ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नीड ही नहीं है, वहाँ तो आपको पैसा लगाना ही नहीं है, वहाँ तो आपको केवल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उसके लिए जॉब करनी है। तो वहाँ तो किसी तरह की कैपिटल की नीड ही नहीं होती है। क्लियर? क्लियर है सभी को? जी, बिजनेस में हमें पैसा लगाना है, क्योंकि बिजनेस बिना पैसे के स्टार्ट नहीं हो सकता। आपको या तो आपको फैक्ट्री भी लगानी है तो आपको बहुत बड़ा पहले जो है प्लांट लेना पड़ेगा, उसमें फिर मशीन्स रखनी पड़ेंगी, उसमें फिर उसके बाद गुड्स लाना पड़ेगा, तो वहाँ पर पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक शॉप खोल रहे हैं तो रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, लेकिन आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं काम चलेगा। और जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ेगा आपको उतना ही ज़्यादा पैसा उसमें और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोफेशन है वहाँ पर आपको सिर्फ स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करना होता है कि आप अपना ऑफिस वगैरह बना लीजिए, उसमें बेसिक फर्नीचर वगैरह रख लीजिए, उसके बाद आप सर्विसेज प्रोवाइड करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की नीड नहीं होगी। और जो हमारी बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, उसमें आपको पैसा लगाना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो आप दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं और बदले में सैलरी ले रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? जी, तीनों में रिस्क की बात करते हैं। रिस्क का मतलब क्या होता है, देखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन एनी इवेंट इज कॉल्ड रिस्क। किसी भी इवेंट को जब हम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसमें एक लॉस की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, उसी को बोलते हैं हम रिस्क। बिजनेस में जहां प्रॉफिट अनसर्टेन इरेगुलर है, लेकिन रिस्क हमेशा प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखिएगा, रिस्क जो है कभी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, उसी को बोलते हैं रिस्क। और ध्यान रखिएगा, बिजनेस में रिस्क हमेशा प्रेजेंट रहता है, रिस्क के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। आज आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है आपका गुड्स बिकेगा या नहीं बिकेगा, आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा नहीं होगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस हमेशा बना रहता है। बिना पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस के आप बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो यहाँ पर बहुत हाई रिस्क है। अगर आपका गुड्स नहीं बिकेगा, आपका प्रोडक्शन जो है वो बेहतर नहीं हुआ, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। तो बिजनेस में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल्स रिस्क फेस करते हैं लेकिन कम करते हैं। क्यों? एज द फी चार्ज इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, क्योंकि जो वो फीस चार्ज करते हैं वो रेगुलर होती है, सर्टेन होती है कि भाई अगर पेशेंट आएगा ठीक नहीं भी होगा तो भी इतनी तो फीस हमें मिलेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अगर जो है अकाउंट्स बनाने को आते हैं वो बना देता है, तो उसके बाद उसकी फीस उसकी परमानेंट रहती है कितनी मिलती जाती है। तो वो बेसिकली रिस्क कम फेस करते हैं, उनको फेस जब ही करना पड़ता है कि अगर बराबर में कोई और प्रोफेशनल आ जाए। मान लीजिए एक डॉक्टर की ऑलरेडी एक क्लिनिक था, उसके सामने एक और क्लिनिक खुल गया,
तो उससे उसे रिस्क फेस करना पड़ सकता है कि कस्टमर उसके पास अब ज़्यादा जाएंगे, मेरे पास कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि जो फीस है वो सर्टेन है, जितने कस्टमर्स आएंगे फीस तो देकर जाएंगे ही। तो रिस्क के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस थोड़ी कम रहती है बिजनेस के कंपेयर में, लेकिन बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। और बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ तो कोई रिस्क है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जाकर वर्क कर रहे हैं, आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो आपको तो आपकी सैलरी मिलनी ही मिलनी है, तो वहाँ तो रिस्क नहीं है कोई भी। इसलिए लोग ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, इसलिए जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर रिस्क नहीं होता। ओके, क्लियर हुआ है ये पॉइंट? सभी को क्लियर हुआ? जी, अब बेसिकली हम तीनों का डिफरेंस समझ चुके हैं, हमने तीनों का डिफरेंस जाना है कि तीनों जो है किस तरह से एक दूसरे से डिफर करते हैं। और यहाँ पर जो हमने पॉइंट सीखे हैं ना, इन पॉइंट्स के बेस पर ही आप चाहें तो उनके फीचर्स ही बना सकते हैं। आप सबका एक एक पॉइंट उठा लीजिए डिफरेंस का और सबको लिख दीजिए, इनके फीचर्स ही बन जाएंगे। तो तीनों को हमने डिफरेंस समझ लिया है कि तीनों कैसे कैसे एक दूसरे से डिफर हैं, किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। अब हम जो समझेंगे अगला, वो बेसिकली हम समझेंगे कि बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। हमने सबसे पहले जो है सबसे लास्ट में बिजनेस पढ़ा था, तो बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये एक्टिविटी बिजनेस है। कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए एक एक्टिविटी के अंदर। सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मेन, इट इज परफॉर्म टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए की जाती है एक्टिविटी। अगर किसी एक्टिविटी में पैसा कमाया जा रहा है तो ही वो बिजनेस होगी, पैसा अगर नहीं कमा रहे हैं उसमें तो वो बिजनेस नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, एज अ कि भाई जो है क्या नाम है, ये प्रसाद है मंदिर का, इसको ले जाइए, तो वहाँ पे वो बिजनेस नहीं कहा जाएगा क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर गुड्स जो है, या तो एक मिनट रुकिए, रुक जाइए एक मिनट, स्पीड देखने दीजिए। स्पीड थोड़ी कम है नेट की, तो हो सकता है अभी थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम रहे। जस्ट ए मिनट। बहुत कट रही है, अभी ठीक करते हैं आवाज़ की समस्या को, देखते हैं हो जाए तो ठीक। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई, ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही बंद हो गई। अब आ रही है मेरी वॉइस? नहीं आ रही होगी, ये तो बड़ी समस्या है वास्तव में। अब वॉइस आ रही है? जी, थोड़ा सा जो है कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गई थी। जो बीच में जो आपका नेट है वो स्लो हो गया था, इसकी वजह से जो है कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी।
यहाँ तक जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं वो हम समझते हैं कि सभी को क्लियर हुए होंगे। दीपा, एक बार ये टॉम ऑफ कर दो। जी, तो हम अब, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? आ रही है। जो इसके जो वीडियो है वो क्लियर है? वीडियो भी क्लियर। तो मैं दोबारा जो है स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी हम केवल बिजनेस के फीचर्स अब स्टडी करेंगे और फीचर्स के बाद फिर क्लास को स्टॉप करेंगे। 33 स्टूडेंट्स टोटल आ गए हैं। वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट अगेन द क्लास। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन अगेन। जी स्टूडेंट्स, इमेज दे आपको स्क्रीन दिख रही है? मेरी मेरी वॉइस भी आ रही होगी? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दिखाई देंगे। हम एक एक करके सभी फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज कंसीडर टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि अगर आप पैसा कमाने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो ही बिजनेस है, लव सिंपैथी से कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। बिफोर गुड्स आर ऑफर टू पीपल दे मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस, यानी कि गुड्स या तो आप खुद प्रोड्यूस करें या फिर किसी दूसरे से परचेज करें। अगर प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे हैं, परचेज भी नहीं हो रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। यानी कि बिजनेस के अंदर या तो आप खुद मैन्युफैक्चर करें गुड्स को या दूसरे से परचेज करें, तभी उसको बिजनेस कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक फार्मर एग्रीकल्चर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है और खुद ही जो है कंज्यूम कर लेता है, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन जो है किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। या फिर मान लीजिए एक पर्सन है, वो बेसिकली जो है जो सामान है उसको ना तो जो है परचेज करता है किसी से और ना ही जो है प्रोड्यूस करता है, केवल कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर है, बिजनेसमैन नहीं है। तो उसके लिए प्रोडक्शन भी जरूरी है, प्रोडक्शन ना हो तो दूसरों से परचेज करके सेल करना जरूरी है, उसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। फिर है सेल और एक्सचेंज। दैट इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस जो है गुड्स के ट्रांसफर में अवेलेबल रहता है, सामान को परचेज करके प्रोड्यूस करके कस्टमर के पास तक पहुंचाना ही बिजनेस का दूसरा नाम है। अगर बिजनेस में आप सेल नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे अभी फार्मर का एग्जांपल दिया था कि वो क्रॉप्स तो प्रोड्यूस करता है लेकिन खुद ही कंज्यूम कर लेता है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। या मान लीजिए किसी ने जो है बेसिकली जो हम ही हैं, मार्केट में जाते हैं, मार्केट में से हम सपोज कीजिए कि हम जो है जो हमारा बाथिंग सोप है उसको लेकर आए, हमने सोप ली, उस सोप को हम खुद यूज कर रहे हैं, किसी को बेच नहीं रहे हैं, तो हम कंज्यूमर हैं, बिजनेसमैन नहीं। तो बेसिकली जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो खुद के कंजम्पशन के लिए हो, कि हम परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं खुद कंज्यूम करने के लिए, उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। सेल और एक्सचेंज होना इसमें जरूरी है, यानी कि आप जो भी प्रोड्यूस करें, जो भी परचेज करें, उसको दूसरे को सेल करना आपके लिए मैंडेटरी है इन केस ऑफ बिजनेस। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस में रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है, यानी कि आप जिस भी गुड्स में डील कर रहे हैं, जिस भी गुड्स में आप परचेज सेल करते हैं, वो रेगुलर बेस पर होना चाहिए। एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं हो सकती। जैसे कि एक वॉशिंग मशीन को एक बार बेच देना प्रॉफिट पर, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। जब तक आप वॉशिंग मशीन को बार बार परचेज करके बार बार बेचना शुरू ना कर दे। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आज जो है किसी पर्सन ने एक बाइक खरीदी और उस बाइक को जो है 1 साल चला के और उसको जो है प्रॉफिट पर बेच दिया, उसके बाद वो अपनी जो भी जॉब थी उसमें लग गया, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन एक ही बार परफॉर्म हुआ है। हाँ, वो बाइक खरीदे और बेचता रहे, खरीदता रहे, बेचता रहे, खरीदता रहे, बेचता रहे, उसमें रेगुलरिटी आ जाए तो ही वो बिजनेस कहलाएगा। तो बिजनेस के अंदर जो परचेज और सेल है वो रेगुलर बेस पर होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो दूसरा है वो है प्रॉफिट अर्निंग। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं होता, तो बिजनेसमैन को वो सारे एफर्ट करने से प्रॉफिट बढ़ सके और प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो। तो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस में मैंडेटरी है, बिना प्रॉफिट अर्निंग के बिजनेस नहीं कहा जा सकता इस चीज को। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है, यानी कि
आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इतना पैसा मिल ही जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो है आपका जो रिटर्न है वो सर्टेन नहीं है, कभी आपका प्रॉफिट कम भी होगा, कभी ज़्यादा भी होगा, और रिस्क इसमें हमेशा बना रहेगा। यानी कि कई बार सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी, कई बार अगेंस्ट रहेंगी। तो इट इज़ रिलेटेड विद सर्टेन फैक्टर। जो रिस्क है वो किससे रिलेटेड है? चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट। कई बार क्या होता है, कंज्यूमर किसी चीज़ को प्रेफर करता है तो कई बार नहीं भी करता है, तो उससे भी हमें लॉस होने के चांस हो सकते हैं। प्रोडक्शन का मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम जिस मेथड को फॉलो कर रहे थे, जिस मशीन को चला रहे थे, वो मशीन जो है बेकार हो गई, या फिर गवर्नमेंट ने उस मशीन को ऑब्सोलेट कर दिया कि ये मशीन अब किसी काम की नहीं है, आपको दूसरा तरीका भी अपनाना होगा, तो फिर उससे रिस्क हो सकता है। हमारे वर्कर्स स्ट्राइक कर दें, उससे रिस्क हो सकता है। फायर हो जाए, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं, रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो बिजनेस में वो रिस्क का एलिमेंट हमेशा बना रहता है। अगर रिस्क का एलिमेंट नहीं है तो वो एक्टिविटी बिजनेस हो भी नहीं सकती। तो यहाँ तक हमने बिजनेस के फीचर्स समझे। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? किसी भाई पॉइंट में, इन तीनों में कोई प्रॉब्लम? जो 3 पॉइंट हैं ये, इसमें प्रॉब्लम डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, सेल और एक्सचेंज वाले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला जो पॉइंट था, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? ये बेसिकली सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे आपके सामने हैं। किसी भी पॉइंट में कोई समस्या किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, अब बात करते हैं हम रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। इस टॉपिक को बेसिकली हम कल लेंगे, आज के लिए हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, इतना ही काफ़ी है। पहला दिन है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। आप यहीं तक के जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे समझिए, अच्छे से क्लियर करिए। ये पीपीटी आपके गूगल क्लासरूम में शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इन पॉइंट्स को दोबारा देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कल की क्लास में पूछ सकते हैं, और आपको जो असाइनमेंट है वो भी आज मिल जाएगा, जो आपको करना है इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से। क्लियर सभी को? क्या है? ओहो, छोड़ो, इधर आओ। सो जहाँ तक हम समझते हैं सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।